हाय दीपिका, वेलकम टू टाइम्स नाउ's इनिशिएटिव जो हम इंडियन सुपर वुमेन को डेडिकेट करते हैं। और हमारे लिए आप भी एक इंडियन सुपर वुमेन हैं क्योंकि आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं देश के लिए। तो रांची में आपका जन्म हुआ दीपिका, उसके बाद बताइए आर्चरी में कैसे इंटरेस्ट हुआ। वो आपकी मैंगोज वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि आर्चरी ज्वाइन करने की स्टोरी काफी लंबी है। जी बिल्कुल। और इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ट्री में मैंगो मारने वाला है ना, वो एकदम मिथ है। ओके। ये अफवाहें फैलाई गई थी, वो मेरे स्कूल से आया था बिकॉज मेरे को आम बहुत पसंद है एंड उस चक्कर में बारिश में आम गिरते हैं छोटे छोटे, तो मैं उसको लेने के चक्कर में स्कूल में हमेशा लेट पहुंचती थी जी। तो इसकी वजह से सबने ये स्टोरी बना दी कि मैं पेड़ से आम तोड़ के आती हूँ एंड ऑल। तो ये सब कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और मैंने आर्चरी ज्वाइन किया था 2007 में। सरायकेला खरसुआ से मैंने आर्चरी स्टार्ट किया था। सो बेसिकली ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं था आर्चरी के बारे में, बट फैमिली प्रॉब्लम और इश्यूज की वजह से मुझे स्पोर्ट्स में आना पड़ा बिकॉज उस वक्त मुझे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था और मुझे लगा मेरी फैमिली का बर्डन कम हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से मैं स्पोर्ट्स में आई थी। बाथरूम भी नहीं थे हमारे पास, हम जंगल में जाते थे, नहाने के लिए भी हम नदियों में नहाते थे। तो ऐसा स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। फिर रात को क्या होता था कि क्योंकि वो गांव है और आसपास बहुत जंगल है, तो जंगली हाथी बहुत घूमते थे जी। और वो लोग क्या करते थे ना, आसपास के घर को तोड़ देते थे जिनके घर के अंदर अनाज होता था और वो खा के चले जाते थे। तो उसकी वजह से हम रात को बाहर भी नहीं निकल पाते थे वॉशरूम के लिए। तो और सोने वक्त पंखा भी नहीं होता था, चूहा था। सो ये सब छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत इशू हुआ करती थी। हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। जैसा हम जानते हैं दीपिका, सारे एथलीट शुरू में काफी स्ट्रगल्स बैटल्स को फेस करके आगे बढ़ते हैं, बट उसी समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एथलीट्स का साथ नहीं छोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, आप चलते रहिए। तो ऐसे कौन एक दो लोग थे जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा और आपके सक्सेस में उनका मेजर रोल है? मेरे सक्सेस में ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और बहुत छोटी उम्र में जो मैंने कहा उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे वहां तक छोड़ा, एक 13 साल की लड़की को, कि नहीं ये कर लेगी अगर ये बोल रही है तो। एंड सेकेंड, वहाँ के कोचेस को, राव सर, सुमन सर, ये लोग अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दीपिका, जैसे मैंने बताया, टाइम्स नाउ ये इंडियन सुपर वुमेन सीरीज डेडिकेट कर रहा है उन तमाम बेटियों को जिन्होंने तिरंगा लहराया है, देश के लिए अच्छा किया है। तो आपकी भी लाइफ में ऐसी कौन सी महिलाएं होंगी जिनको आप बोल सकती हैं कि हाँ, ये मेरी लाइफ की इंडियन सुपर वुमेन? आई थिंक ऐसा कोई एक पर्टिकुलर चीज ऐसा नहीं है, बट मेरी माँ, शी इज सच अ वंडर वुमन, क्योंकि हमें भी संभाला, घर को भी संभाला और बहुत कम एज में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया था। 2000 मतलब उनके खुद 18 इयर्स वो थी तब स्टार्ट किया था। और उस वक्त बहुत बड़ी बात होती है एक लेडी के लिए काम करना, घर से बाहर निकल के एंड 3 बच्चों को संभालना और घर की सारी चीजें। तो हमने देखा है उनको कि काम से आके तुरंत खाना बनाना, सुबह जल्दी उठ के हम सबको उठा के रेडी करके फिर घर साफ करके फिर खाना बना के ड्यूटी जाना। सो आई थिंक मेरी माँ नहीं, वो सबकी माएँ होती है जो एक सुपर वुमन का काम करती है। अब हम ये देख रहे हैं कि फीमेल एथलीट्स इंडिया का बोल सकते हैं एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीत के ला रही हैं। और देश भर में भी हम देख रहे हैं कि आप जैसी सुपर वुमन की वजह से यंग गर्ल्स और स्पोर्ट्स ले रही हैं और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रही हैं। तो ये जो चेंज इन माइंडसेट है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स अपने लड़कियों को आगे भेज रहे हैं स्पोर्ट्स करने के लिए। स्पोर्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इससे क्या फायदा होता है ये लोगों तक बात पहुंच रही है। तो हमें सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि चलो और भी लड़कियां आ रही है और हम चाहते हैं कि और भी लड़कियां आए। हम तो चाहते हैं कि जितने यंगस्टर हैं वो सब अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स जरूर चुने, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। और
डेफिनेटली स्पोर्ट्स तो अपने आप में ही एक गेम है, तो गेम हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई बातें जानते हैं अपने लाइफ में, हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, सो इट्स वेरी गुड। अभी भी देश के कोनों में ऐसी कई बेटियां होंगी जो दीपिका को एज एन इंस्पिरेशन देखती हैं और वो स्टेप लेना चाहती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, बट मे बी थोड़ा अभी हिचकिचाहट है उनके मन में। उनके लिए दीपिका का मैसेज क्या होगा? अब वक्त आ गया है चेंज होने का, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, और चाहे वो गांव की हो या वो शहर की हो, टैलेंट कभी भी भेदभाव नहीं करता अमीरी में और शहर और गांव में। तो हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, और मैं यही बोलूंगी उन सबके पेरेंट्स को कि प्लीज अब अपने बच्चे को एक मौका दीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, और डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, जो आप कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप जितनी भी लड़कियां हैं बाहर, वो बेझिझक होके अपना करियर चुनिए, और थोड़ा भी डाउट होता है, थोड़ा भी कुछ भी होता है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। जी, आपके इस इंस्पिरेशनल मैसेज से दीपिका आई एम श्योर बहुत ज्यादा गर्ल्स मोटिवेट होंगी, और आपकी जैसी इंडियन सुपर वुमेन न सिर्फ देश के लिए मेडल्स जीतती हैं, बल्कि सोसाइटी में भी काफी चीजों को ब्रेक करती हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मोर एंड मोर फीमेल एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। आप हमेशा देश के लिए अच्छा करती आई हैं, आप हमारे लिए एक इंडियन सुपर वुमन है। इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू दीपिका। थैंक यू सो मच। मैम नमस्कार। टाइम्स नेटवर्क भारत की सभी बेटियों के ऊपर एक सीरीज चला रहा है जिसका नाम है इंडियन सुपर वुमन, और दीपिका देश की उन बेटियों में से एक हैं जिन्होंने तिरंगा लहराया है, देश के लिए बहुत अच्छा किया है, और वो न सिर्फ मेडल जीत रही हैं बल्कि सोसाइटी का दिल और सोसाइटी का माइंडसेट भी चेंज कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा लगता है आपको जब आसपास के लोग दीपिका को प्रेज करते हैं, दीपिका कंट्री के लिए अच्छा करती हैं, तो घर में कैसा माहौल होता है, और आपको कैसा लगता है कि आपके घर में बहू या बेटी, आप जो कह लीजिए, वो देश के लिए इतना अच्छा कर रही? वो मेरा बहू नहीं है, मेरा बेटी ही है जी। तो सब आसपास में बोलता है ना, तो बहुत खुश लगता है जब मेरा बेटी इतना कर रहा है, इतना मेडल जीता है, इतना गेम्स में अटेंड कर रहा है, तो वो अच्छा लगता है। जी, और जब टीवी पे दीपिका परफॉर्म कर रही होती हैं तो घर में कैसा माहौल होता है? वो बाप रे, घर में तो खाना वाना सब बंद है। टीवी में मैं, उसका पापा सब एक साथ बैठ के उसका खेल देखना शुरू करते हैं। उसका बताना है देख किस टाइम में तुम्हारा खेल शुरू हुआ, एक बार मैसेज कर दीजिए। तो मैसेज कर दिया, तो हम लोग दोनों लोग मिलके सब खेल देख रहे हैं, और सब जीता तो इतना व्हाट्सएप कर रहे हो, सब वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो और खुश लगता है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि पहले ऐसा था कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में आने नहीं दिया जाता था, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती थी, बट अब दीपिका जैसी तमाम इंडियन सुपर वुमेन ने वो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज किया है। तो वो पेरेंट्स जो अभी भी अपने बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, उनके लिए मैम आपका मैसेज क्या होगा? ना, तो पिछले जमाने में जो होता है कि लड़की लोगों को घर से बाहर नहीं देता है, तो अगला जमाना में तो लड़की लड़का सभी इक्वल है, और लड़की को भेजना जरूरी है। लड़की अच्छा करता है, लड़का से ज्यादा लड़की अच्छा करता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके समय के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि दीपिका देश के लिए अच्छा करती रहेंगी और आप सभी को प्राउड फील कराती रहेंगी। आपके समय के लिए धन्यवाद मैम। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू।